हेलो मेरे दोस्तों, मैं संदीप कुमार एग्जाम पे रेस में आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2020। तो आज के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आज का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुआ है जिसमें टॉप पर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MIT, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह एक अमेरिका का इंस्टीट्यूट है और ये अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप पर है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुआ है और इसमें शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, यानी कि टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लिस्ट जारी हुआ है और इसमें टॉप पर है MIT। ये अमेरिका के इंस्टीट्यूट है और ये है टॉप पे। तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये दोनों अमेरिका से हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। और बात करें शीर्ष 500 में, तो शीर्ष 500 में अपने इंडिया से 8 कॉलेजेज शामिल हैं, जिसमें एक है IIT बॉम्बे जिसका रैंक है 172, और ये पिछले साल से 20 पायदान घसक करके 172 पे आ गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और 8 में से एक है IIT बॉम्बे। तो अदर का बात कर लेते हैं। तो अदर कॉलेजेज हैं जिसमें है IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जिसका स्थान है 185, और उसके बाद है IIT दिल्ली जिसका स्थान है 193, और उसके बाद है IIT मद्रास जिसका स्थान है 275, और उसके बाद है IIT खड़गपुर उसका स्थान है 314, और उसके बाद बात करें तो उसके बाद है IIT कानपुर जिसका स्थान है 350, और उसके बाद है IIT रुड़की जिसका स्थान है 383, और लास्ट का बात करें तो लास्ट है IIT गुवाहाटी जिसका स्थान है 470। तो ये हैं आउट ऑफ 500 में 8 इंस्टीट्यूट जो इंडिया से हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर सस्टोव पर डोपिंग के लिए 4 साल का बैन लगाया गया है, वह किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसिया, यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा यानी कि CAS के द्वारा पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के जुर्म में 4 साल का बैन लगाया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी CAS के द्वारा इन पे 4 साल का बैन लगा है। ये इनके ऊपर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के जुर्म में लगाया गया है। तो अब बात है CAS की। तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसन में और इसका स्थापना हुआ था 1984 में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं जोहन कोट्से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29%, यानी कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% के रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। और एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 था, जिससे बढ़कर अब 2020 में 674 हो गया है, जो कि शेरों की आबादी में 29% का वृद्धि दर्शाता है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि 29% का वृद्धि हुआ है। यह गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शेर पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क है उसमें पाए जाते हैं, जिसे गुजरात सरकार द्वारा यह सूचना को घोषित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और ये सूचना गुजरात सरकार दिया है। तो बात है गुजरात के, तो गुजरात के कैपिटल है गांधीनगर, और CM का बात करें तो CM है विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो इस चीज़ को भी याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपये आवंटित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4000 करोड़ रुपये, यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में
2021 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY के प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि PDMC घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये का आवंटन किए हैं और इस फंड का वार्षिक आवंटन राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी भारत सरकार के द्वारा PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TCS आयन। यानी कि TCS आयन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के साथ हाथ मिलाया है और यह साझेदारी NSDC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर में के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS आयन डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये समझौता किया गया है और ये दोनों के साथ समझौता हुआ है यानी NSDC और TCS आयन के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और बात है NSDC की, तो NSDC के प्रेजेंट टाइम पे MD और CEO हैं मनीष कुमार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IWF ने डोपिंग मामलों के लिए किसको क्लीन चिट दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के संजीता चानू को। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि IWF द्वारा भारत की के संजीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया गया है और ये मणिपुर लिफ्टर को लॉस वेगास में 2017 विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले US की एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट में प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन के सेवन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, जिसके चलते इन पे ये प्रतिबंध लगा था और अभी हाल ही में IWF के द्वारा ये इनको क्लीन चिट मिल गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है, ये मणिपुर के प्लेयर हैं और इनको अभी क्लीन चिट मिल गया है IWF के द्वारा। तो अब बात है IWF के, तो IWF के हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी में और प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं उर्सुला पापंडेरिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोस्ट गार्ड को ICGS कनकलता बरुआ पोत सौंप दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GRSE यानी कि गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि FPU श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है और यह हुगली के तट पर स्थित रक्षा PSU शिपयार्ड द्वारा सौंपा गया है और यह 105वां पोत था। कितना? तो 105वां पोत था और ये अभी हाल ही में ICGS कनक बरुआ पोत GRSE को सौंप दिया गया है। तो अब बात है GRSE, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और प्रेजेंट टाइम पे MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विपिन कुमार सक्सेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25%। यानी कि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर अभी 25% कर दिया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी भारत सरकार ने बांस पर जो 10% के शुल्क लगते थे आयात शुल्क, उसको बढ़ा करके अभी 25% कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए
सुहजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश के सरकार ने सुहजोदो नामक एक पहल शुरू किया है जो कि कोविड-19 उपचारों के से ठीक हुए रोगियों के लिए प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी ये सुहजोदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है और ये उन लोगों के लिए किया गया है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगी हैं, जिनको प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और बात है अभी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के कैपिटल है ढाका और करेंसी का बात करें तो करेंसी है टाका और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों आप लोग के लिए है आज का क्वेश्चन, तो आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो आप लोग के लिए है हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है और आंसर के बारे में जितना से जितना पता हो आपको उसको भी लिखनी है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि दोस्तों आज के लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।